अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल ओनली ऑन मीडिया फोकस चैनल। नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई मोस्ट अवेटेड टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में शामिल हुए हैं, जो है डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी। गोरी रंगत, निखरी हुई साफ जिल्द किसको पसंद नहीं है, लेकिन इस बारे में बात करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा बेताबी से इस टॉपिक का इंतज़ार कर रहे थे, तो हमने सोचा कि आज इस टॉपिक को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, जिसके लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है डॉक्टर हिना सोहेल साहिबा को, जो हैं एक इंतहाई बेहतरीन डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट, और आज आपके सारे सवालों का जवाब देंगी। आइए उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से जी, होंगी जी, बिल्कुल। और हमारी मीडिया फोकस चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे एशियन पॉपुलेशन में स्पेशली जी, ख़वातीन के लिए गोरी रंगत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हर एक की डिमांड होती है कि हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ या कहीं भी किसी हर्बलिस्ट के पास चले जाएँ, इवन कॉलर चले जाएँ, तो वो कहते हैं कि बस गोरा दिख रहा है हमें। तो उसके लिए आजकल काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस का, जी, ये सुनने बिल्कुल। में आता है। तो जैसे कि हर दवाई के या इंजेक्शन के कुछ अच्छे असरात होते हैं, इस तरह कुछ बुरे असरात भी होते हैं। तो इस पे आप थोड़ी-सी रोशनी डाल सकती हैं कि ग्लूटाथियोन क्या हमारी जो एशियन स्किन है उसको लाइटनिंग इफ़ेक्ट देने के लिए ये अच्छी चीज़ है और कितने दिनों तक इसका इफ़ेक्ट रहता है? अच्छा, और पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि जो ग्लूटाथियोन से जो आपका कलर साफ़ होता है, वो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। ओह! ग्लूटाथियोन बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट ड्रग है, जिस तरह विटामिन सी है या दूसरी आपकी एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन होती हैं। इसी तरह जो ग्लूटाथियोन है, वो मतलब एंटीऑक्सीडेंट है और इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो आपके मेलानोसाइट या कलर सेल्स को डिक्रीज़ कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से रंगत साफ़ हो जाती है अच्छा, और हम बहुत खुश हो जाते हैं कि गोरे-गोरे हो गोरे गए। हो गए। लेकिन ये है कि ये बहुत अरसे नहीं रहता। आपको नंबर 1 जब भी आप उसके ट्रीटमेंट लेते हैं, बाय इंजेक्शन टैबलेट लें आप, इंजेक्शन लें उसके या कोई भी उसका प्रोसीजर लें, यू शुड अप्लाई सनब्लॉक। ना सनब्लॉक तो आपको लगाना ही है, आपके लिए मस्ट है, ज़रूरी है सनब्लॉक लगाना। और कितने दिन तक इसका असर रहता है, वो ये है कि अगर आप नॉर्मली 10 इंजेक्शंस लगते हैं, कभी 10 से ज़्यादा भी लगते हैं, क्योंकि कुकिंग में भी आपको पता है हीट होती है, जो आपके हुँ, मेलानोसाइट की जो सिक्रेशन को बढ़ाती है, ठीक है? ओके। तो उसमें फिर आपका वो कितने अरसे चल सकता है, ग्लूटाथियोन इज़ डिपेंड कि आपका काम क्या है, आप इंडोर होते हैं, आपका आउटडोर काम है। तो अराउंड 10 महीने, कभी-कभी साल, डेढ़ साल भी निकाल लेते हैं एहतियात के साथ। अच्छा, और आपको अगर दोबारा लगवाना है तो आप उसका कंप्लीट असर ख़त्म होने से पहले जो है, अगर आप उसकी जो है ट्रीटमेंट ले लेते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा 10 इंजेक्शंस लगें। मेबी आपको अच्छा, कोई ओरली टैबलेट दे दी जाएँ, कैप्सूल दे दी जाएँ या कुछ ओके। इंजेक्शन लगा दिए जाएँ। अच्छा, ये तो आपने काफ़ी डिटेल में अच्छा जी। बताया। एक और ट्रेंड आजकल काफ़ी चला हुआ है, हाइड्रा फेशियल का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आता है। लोग काफ़ी इसकी हाइप लोगों ने क्रिएट की हुई है सोशल मीडिया पे, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, बहुत सारे सैलून्स वगैरह इसके लिए बहुत सारी डील्स एंड ऑफर्स जी, निकाल के जी, बैठे होते बिल्कुल। हैं। हाइड्रा फेशियल की क्या हाइप है? इससे वाक़ई ये जो मेलानोमा वगैरह का ये कोई ट्रीटमेंट में कोई असर करती है? देखिए मेरे पास 2 हाइड्रा फेशियल मशीन्स हैं और दोनों पेशेंट की फ़रमाइश पर हैं। आई डोंट लाइक हाइड्रा फेशियल। देखिए अच्छा, हाइड्रा फेशियल जो है बेसिकली उसका जो मैकेनिज़्म है बहुत पुराना है। आपने शायद अच्छा। डायमंड डर्मा एब्रेजन का नाम सुना जी, हो या जी। डर्मा एब्रेजन का। डर्मा एब्रेजन का काम होता है आपकी स्किन को पील करना, मतलब ओके। आपकी स्किन को पतला करना। जब आपकी स्किन से एक सेफ्टी लेयर उतरेगी और आप बार-बार करेंगे तो आपकी स्किन ज़ाहिर-सी बात है पतली होगी, थिन होगी, जिससे मेलाज़्मा कॉज़ करता है, ठीक है? क्योंकि आपकी स्किन हीट को ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब जो कर है लेगी। अब्ज़ॉर्ब करती है। तो हाइड्रा फेशियल अगर आपको एज़ अ फेशियल कराना है, कभी महीने, डेढ़ महीने में 1 मर्तबा तो बिल्कुल आप कराएँ। लेकिन वो लोग जो ये सोच के क्लिनिक या पार्लर्स जाते हैं कि हमें हाइड्रा फेशियल से हमारे सारे मसले हल हो जाएँगे, लाइक आपके ओपन पोर्स, एक्नी, एक्नी के निशान, स्किन की लूज़नेस जो ढीलापन स्किन पे आ जाता है, तो प्लीज़ आप इसको ना करें क्योंकि दिस इज़ नॉट ट्रीटमेंट मशीन, दिस इज़ जस्ट अपग्रेड फेशियल। ओह माय गॉड! ये या तो लोग इस चीज़ पे जो साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ है इसको मिस करके सिर्फ़ उसकी जो हाइप है, जो ग्लोरीफाइड पार्ट है, उसके एग्ज़ैक्टली। पीछे-पीछे जा रहे हैं हाँ, नहीं ऑब्वियसली। देखें बीइंग अ डॉक्टर मैं कभी भी ग्लोरीफाइड नहीं करूँगी किसी भी चीज़ को, क्योंकि देखिए जो नेचर ने हमें दिया वो सबसे अच्छा होता है, बेस्ट होता है ना। हाँ, उसको आप किस तरह से केयर करते हैं,
किस तरह से आप उसकी हिफाजत कर रहे हैं, कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं उस चीज़ को, ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कॉस्मेटोलॉजी के प्रोसीजर नहीं करवाएं, वो प्रोसीजर करवाएं जो आपके स्किन को हेल्दी रखें। और हेल्दी स्किन का मतलब ये होता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो, साफ सुथरी हो, आइदर कि यू हैव डार्क कलर या फेयर कलर, ना कोई सा भी आपका मतलब कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन स्किन नीट होनी चाहिए। हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी। अच्छा, आजकल एक और ट्रेंड देखने में आ रहा है, पहले जो हम सुनते थे, देखते भी थे कि टेलीविज़न पे ज़्यादातर देखने में आता था, जो 50 प्लस ख़वातीन होती थी, वो बोटॉक्स का इस्तेमाल करती थी। ऑब्वियसली उन्हें टीवी पे आने के लिए, अपनी स्किन को मेंटेन रख के, थोड़ा यंग दिखने के लिए और स्किन अपनी अच्छी दिखाने के लिए बोटॉक्स यूज़ करना पड़ता था। लेकिन आजकल बिकॉज़ आई मेंशन्ड इट अर्लियर कि सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और टीवी पे भी हमने आजकल देखने में आ रहा है, और हमारे वैसे भी आजकल नॉर्मली रूटीन में देखने आ रहे हैं कि यंग गर्ल्स बोटॉक्स के पीछे काफ़ी भाग रही हैं। क्या ये इतनी यंग एज में 18, 20, 25 ईयर्स में बोटॉक्स से स्टार्ट कर देना, क्या ये ठीक है? आगे जाके इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, या इसके लिए एक सर्टेन एज है कि आप इसके बाद बोटॉक्स लें, और कितना ले सकते हैं? जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बोटॉक्स के लिए मुझे एक अमेरिकन एक्ट्रेस है, उनका नाम याद नहीं आ रहा, शी इज़ वेरी यंग, और उन्होंने सिर्फ़ अपने जो ये मैसेटर मसल्स होते हैं, हुँ, ताकि ये चीज़ आपका ये हिस्सा बहुत शेप में नज़र आए, वी शेप नज़र आए, तो उन्होंने बोटॉक्स का ये स्ट्रेंड डाला है यंग अच्छा, गर्ल्स में। अच्छा, बेसिकली जो बोटॉक्स होता है वो आपकी फोरहेड लाइंस के लिए होते हैं, फ्रीज कर देते हैं तो आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन नज़र आती है। फिर आपके क्रॉ फीट, जो आपके आंखों के साइड पे लाइंस, जो कि ज़ाहिर सी बात है 35 के बाद ही आपको नज़र आना शुरू होती हैं, और 40 और 50s में बहुत नुमाया हो जाती हैं, उसके लिए था ये। और एक और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक इसके बारे में एक चीज़ बताती हूँ कि सबसे पहले बोटॉक्स जो इस्तेमाल हुआ है वो गायनी में यूज़ हुआ है। ऑलराइट, जी, जी, गायनी में यूज़ हुआ है ड्यूरिंग डिलीवरी, टीयर्स ना आ जाएँ। उस टीयर अच्छा, से बचाने के लिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए जो है बोटॉक्स यूज़ होता था, और आज भी ओके, कई ऑपरेशंस में, जिसमें ऑप्थेल्मोलॉजी में भी यूज़ होता है, आँखों के ऑपरेशन में भी यूज़ होते हैं, ताकि आपकी आई बहुत ज़्यादा मूव ना करे ऑपरेशन के टाइम। तो एनीवे एक अलग चीज़ थी। तो जहाँ तक आपने जो क्वेश्चन किया, अगर आप 20 साल की या 22 साल की एज से बोटॉक्स लगवाते हैं अपने मैसेटर मसल्स को पे, ताकि आपका फेस जो है वी शेप नज़र आए, हुँ, तो डेफिनेटली आप अपने साथ खुद बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। एक टाइम आएगा कि आपके जो लिगामेंट्स हैं वो काम करना छोड़ देंगे, लटक जाएंगे। तो मैं तो बिल्कुल, एक दो तरह के लोग हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, एक बहुत यंग और दूसरे जो 60 प्लस हैं। 60 प्लस ठीक है, फ़ोरहेड पे लगवा लें, लेकिन वो 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो फेस से भी लगवा रहे होते हैं, और उसमें उनके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें जैसे बेल्स पैल्सी में आपने देखा है कि चेहरा थोड़ा-सा डेविएशन टेढ़ा हो हो गया। जाती है। पेशेंट मना करने के बावजूद लगवाते हैं और उन पे ये इफ़ेक्ट आता है। ओह माय गॉड! वो टेम्परेरी होते हैं, हाँ, 3-4 महीने के लिए होते हैं, लेकिन 3-4 महीने तक भी उसको सहना सोशली बहुत मुश्किल काम है। ऑब्वियसली आप तो खूबसूरत लगने के चक्कर में एक वो हर चीज़ की पैसे लगने देखिए एक लगते हैं। लिमिट होती है। आप हुँ, बोटॉक्स लगवा सकते हैं इफ़ यू आर 40 प्लस, या आपके बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों की स्किन जिन लोगों की ड्राई होती है, उनके फोरहेड पे, माथे पे बहुत लाइनें रिंकल्स आ गहरी हो जाते हैं, जाती हैं। हाँ। कुछ की फैमिली में ही होता है कि बहुत डार्क लाइन्स हैं। हुँ, आप ठीक है लगवा लें, अगर आपकी एज है 30s और 40s में, तो आपकी 6 महीने 8 महीने निकाल लेगा उससे। तो ये काफ़ी चीज़ वैसे पुरानी हो गई, लेकिन स्टिल वी नीड टू टॉक अबाउट इट, लेज़र हेयर रिमूवल। सेंसिटिव स्किन वाले जो ख़वातीन और हज़रात हैं, वो क्या लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए जो पहले लेज़र आ रहे थे ना आईपीएल, उसकी जो टेक्नोलॉजिकली वो थोड़े डिफरेंट थे। उसमें जो शॉट्स आते थे ना, वो बेसिकली आपके बाल को बर्न करते थे। अच्छा। अच्छा, अब हेयर रिमूवल जब आप करते हैं तो वो 2 या 3 बार में तो ख़त्म होता नहीं है। हुँ, एटलीस्ट 10 सेशन, फिर बढ़ के 15 ओह माय सेशन तक गॉड! भी जा सकता है। अच्छा, तो उसमें होता ये था कि स्किन बर्न हो जाती थी। हाँ, हाँ, ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया में था। अच्छा। फिर टेक्नोलॉजीज़ चेंज हुई, उसके साथ कंप्यूटराइज़्ड चीज़ें आईं, और फिर आपका जो अब जो आ रहा है वो लेज़र ही है। हुँ, हुँ, ठीक है, आईपीएल लेज़र से थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, तो लेज़र में आपको, अगर आपको सही करना आता है, आप जिसके पास जा रहे हैं, वो टेक्नीशियन उनके अगर ट्रेंड हैं, या डॉक्टर खुद कर रहे हैं, हुँ, तो कोई भी नुकसान नहीं है उसमें। जिस तरह आप अल्ट्रासाउंड करते हैं,
तो अल्ट्रासाउंड की जो वेवलेंथ होती है वो एक हद तक जाती है उसी जगह जहाँ की उसे पिक्चर पिक्चर कैप्चर चाहिए। करनी है। तो सेम लाइक दिस लेज़र भी ऐसा ही है कि उस जगह तक की उसकी शुआ जाती है, उसकी रे जाती है जहाँ तक उसे फिक्स कर दिया गया है, उससे नीचे नहीं जाती, यानी आपके हेयर फॉलिकल तक। इसके लिए तो बहुत ही एक्सपर्ट होना ज़रूरी है कि एक जी वेवलेंथ आपको बिल्कुल। सेट करनी पड़ेगी है, उसमें एक्सपर्टीज़ सेट चाहिए है। करना पड़ता है, ज़रा ट्रेनिंग होती है, हर चीज़ की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि मशीन आपके पास आ गई और आपने वो 4 बटन्स का इस्तेमाल सीख के उसे यूज़ करना शुरू कर दिया। तो हर चीज़ की प्रैक्टिस से पहले उसकी जो तालीम होती है, उसके बारे में जो थ्योरी होती है, फिर प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिकल होता है, ये ज़रूरी है। तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और उसके बाद फिर आप ज़ाहिर है जब आप एक्सपर्ट हो जाती हैं तो आपके लिए वो कोई चीज़ मसला ही नहीं रहती है। ऑब्वियसली। अच्छा, आखिरी बस एक सवाल मुझे आपसे करना है। ये तो हमने बहुत ज़्यादा मतलब जो हमने एडवांस बातें की हैं, बहुत सारे पाकिस्तान में ऑब्वियसली हमारे पास इतने ज़राए नहीं हैं, आवाम इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें, क्योंकि ये कॉस्मेटोलॉजी एक बहुत महंगी चीज़ है जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा हो सकता है वही आई एम सेइंग कि ये लगा सकता है, जिनके पास बेचारों के पास खाने पीने के आजकल जी जो हालात बिल्कुल, चल रहे हैं, पैसे नहीं हैं, बिल्कुल। तो वो लोग जो होते हैं वो फ़ॉर्मूला क्रीम्स की तरफ जाते हैं। गोरी रंगत के लिए एक्नी हो गई तो बस वो एक करीबी किसी मेडिकल स्टोर से जाके कोई एंटीबायोटिक लेके एंटी फंगल लेके लगा ली एक्नी के जी, ऊपर, जी, पता भी नहीं है बिल्कुल, किस किस्म का इन्फेक्शन है, कोई भी दवा लगा ली, फलां से सुना था लगा ली, कोई फार्मूला क्रीम लगा ली, उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। तो इसके लिए आपके क्या कहना है? मैं डेफ़िनेटली इसको बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के और ये अभी से नहीं जब मैं पढ़ रही थी जिस ज़माने में, उस टाइम से ये चीज़ शुरू हो गई थी। एंड मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब से ये क्रीमें लगाना शुरू की हैं लोगों ने, फिर वो 4 क्रीमें थीं, 4 क्रीम के बाद फिर वो मार्केटिंग होना शुरू हो गई, वो स्पेसिफ़िक क्रीम्स मार्केट में आ गई। सिर्फ़ आप एक चीज़ सोचिए ना, बिल्कुल थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है। एक ₹300 की या ₹500 की क्रीम के लिए करोड़ों रुपए की मार्केटिंग कौन कराता है? बड़ी सिंपल सी चीज़ है अगर लोग समझ जाएँ। आपकी चीज़ अच्छी होगी तो वो डेफ़िनेटली आप स्टोर पे जाएँगे, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा और वो पूरे शहर में, पूरे मुल्क में चल रही होती है। एक सस्ती चीज़ जो 250, 300, 400 मैक्सिमम 500 की आप खरीद के ला रहे हो, उसके लिए बिलबोर्ड, लाखों रुपए के बिलबोर्ड, करोड़ों रुपए की कमर्शियल मार्केटिंग, बड़े-बड़े मॉडल के बिज़नेस में साथ कन्वर्ट हो मार्केटिंग गया है क्यों ये। होगी? इसलिए कि वो बिज़नेस है। तो जो चेहरा आपको अल्लाह ने दिया है, जो स्किन आपको दी है, उसकी हिफाज़त कीजिए। अगर आपके चेहरे पे धब्बे आ गए हैं, मेलाज़्मा आ गया है, झाइयाँ जिसे कहते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाएँ, आप उससे मशवरा लें, आप सनब्लॉक यूज़ करें, सबसे अच्छी चीज़ सनब्लॉक है। और अपने आप को आप धूप से बचाएँ, आपको जो चीज़ें एहतियात करने के लिए बताई जाएँ, उनको फ़ॉलो करें। 4 दिन में कोई चीज़ भी सही नहीं होती है। आप ये देख लें ना, अगर आपको थोड़ा-सा फ्लू हो जाए, बुखार हो जाए, तो उसमें भी आपके 5-7 दिन, 8 दिन निकल निकल जाते हैं, जाते बड़े हैं। आराम से निकल जाते हैं, ठीक है? तो स्किन पे जो चीज़ ब्लड के थ्रू आपकी स्किन तक आ रही है, टिश्यूज़ तक आ रही है, फिर आपकी स्किन पे नज़र आना शुरू हुई, तो वो कैसे पॉसिबल है कि उसका इलाज 2 हफ़्ते या 2 महीने के अंदर कंप्लीटली हो जाए? एग्ज़ैक्टली। तो प्लीज़ ये फ़ॉर्मूला क्रीम्स या कोई भी ऐसी इश्तहारी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करें तो अपने साथ आप खुद ज़्यादती करें और मेरे पास बेशुमार कहानियाँ हैं पेशेंट्स की, बेशुमार कहानियाँ हैं कि वो सब इस्तेमाल करने के बाद उनकी स्किन के साथ कितने प्रॉब्लम्स हुए हैं, इवन के स्किन कैंसर तक कॉज़ कर जाता है। ओह गॉड! थैंक यू सो मच डॉक्टर हिना सैयद साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, अपने इतने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, मीडिया फोकस चैनल की जानिब से आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, उजली हुई साफ़ रंगत और खूबसूरत जिल्द का राज ये फार्मूला क्रीम्स और ये सारे कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट नहीं है। डर्माटोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट ने आपको खुद बताया कि इस अच्छी हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज इसका एक फार्मूला है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जल्द भी अच्छी होगी, सेहत भी अच्छी होगी और ये आपको काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमसे और कोई सवाल करना चाहते हैं आज के टॉपिक के हवाले से, किसी और टॉपिक के हवाले से, तो स्क्रीन पे दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स से हमें रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।